दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट JRF क्लास। मैं आदित्य पाठक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय काव्यशास्त्र की श्रृंखला में आज हम फिर 3 आचार्यों के विषय में कुछ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रुद्रट तक जो महत्वपूर्ण बातें थीं उनसे संबंधित हम लोगों ने जानी थी। आज हमारे बीच आचार्य हैं आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और कुंतक। इन 3 आचार्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें इनसे परिचयात्मक ढंग की होंगी मैं आज आप लोगों के बीच रखूंगा, और परिचयात्मक ढंग से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सब प्रश्नों का समाधान आज के वीडियो के उपरांत हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय जाया ना करते हुए। तो सबसे पहले आनंदवर्धन हमारे बीच उपस्थित होते हैं। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे आनंदवर्धन। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध थे उपस्थित। ये जैसे ही मैं 9वीं शताब्दी कहता हूँ तो आपके दिमाग में 800 ईस्वी आना चाहिए। जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में हम लोग 2000 ईस्वी 2018 में 2020 में हम लोग रह रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे ये 21वीं सदी चल रही है और ईस्वी सन 2000 से शुरू चल रहा है, यानी 2000 से संबंधित चल रहा है, उसी प्रकार जैसे मैं 9वीं शती कहता हूँ यानी 800 ईस्वी से ही संबंधित कोई काल खंड होगा। तो 9वीं शताब्दी से के उत्तरार्ध में इनका समय ठहरता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है ध्वन्यालोक। यह ध्वन्यालोक 4 उद्योगों में बांटी हुई है, यानी इनकी रचना ध्वन्यालोक 4 उद्योगों में विभक्त है, यानी 4 अध्यायों में। इसमें कारिकाएं भी हैं, यानी ये जो चारों अध्याय हैं उनमें सिर्फ कारिकाएं हैं। कारिकाएं उन्हें कहते हैं जो किसी सूत्र की व्याख्या हो। तो कारिकाएं मतलब जहां सूत्र की व्याख्या होती हो वो कारिका है। यानी चारों अध्यायों में कारिकाएं हैं, यानी सूत्र की व्याख्याएं हैं। दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य हैं अभिनवगुप्त। कश्मीर के रहने वाले थे। 10वीं शती उत्तरार्ध से इनका 10वीं शती उत्तरार्ध इनका समय ठहरता है। पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, माता का नाम विमला था। पिताजी जो नरसिंह गुप्त थे वो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 3 गुरु माने। व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन करते समय क्रमशः इनके उन शास्त्रों से संबंधित, उस शास्त्र विशेष से संबंधित गुरु अलग अलग ठहरते हैं। इन्होंने व्याकरण शास्त्र नरसिंह गुप्त को गुरु मानकर सीखा। ध्वनि शास्त्र का अध्ययन भट्ट इंदुराज को गुरु मानकर किया और नाट्य शास्त्र का अध्ययन भट्टतौत को गुरु मानकर किया। इन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी। 3 टीकाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली टीका का नाम है अभिनव भारती, दूसरी टीका का नाम है लोचन और तीसरी टीका का नाम है काव्य कौतुक विवरण। अभिनव भारती भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्यशास्त्र की टीका है। लोचन आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक की टीका है। काव्य कौतुक विवरण भट्टतौत की रचना काव्य कौतुक की टीका है। इनकी एक रचना और है तंत्रालोक, जो दार्शनिक कृति है, और इस तंत्रालोक नामक रचना को तंत्र शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। यानी
प्रश्न किया जा सकता है कि तंत्र शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा तंत्रालोक। या तंत्रालोक किसकी रचना है, तो उत्तर होगा अभिनवगुप्त। या यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि तंत्रालोक किस प्रकार की रचना है, तो उत्तर होगा दार्शनिक रचना है। अगले आचार्य हमारे बीच उपस्थित होते हैं जिनका नाम है कुंतक। कश्मीर के रहने वाले थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। जैसा कि आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया, वैसे ही कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका समय 10वीं शती उत्तरार्ध ठहरता है। इनकी रचना यानी इनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवित। वक्रोक्ति जीवित नामक रचना इन्होंने की। यह वक्रोक्ति जीवित 4 उन्मेषों में विभक्त है, और यानी 4 उन्मेष का मतलब 4 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कारिका भी है और वृत्ति भी है। इन 3 आचार्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थीं, आज हम लोगों ने उन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया। इनसे संबंधित और जो परिचयात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें मुझे इसके अतिरिक्त नहीं जान पड़ती, इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इन सारे जो भी मैं आचार्यों की बात जब करता हूं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें लिखवाता हूं, एक नोट्स तैयार करते जाएं और उन बातों को इसी डायग्राम के तहत याद करें, तो बहुत ही आसानी होगी हमें। यदि हम लगातार इसे क्रम से पढ़ते जाएं तो हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने इन 3 आचार्यों के विषय में जाना। इसके बाद और जो भी आचार्य हमारे बीच आते हैं उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि जो भी काव्य से संबंधित चीजें या टॉपिक होंगी, उन सारे टॉपिक पे हम लोग विचार करते जाएंगे और एक सिलसिलेवार ढंग से काव्य शास्त्र को हम लोग समाप्त कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर विचार करेंगे। उसमें भी इसी ढंग से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। और आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, तो कमेंट कर हमें बताएं। यदि कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो भी कमेंट करके हमें बताएं। और आप लोगों ने सब्र के साथ मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।